समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर और वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवानी की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रदान की जाती है। तो आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए रितेश जैन साहेगढ़ सागर मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी भी जीव की प्रशंसा उसके नाम कर्म यशा कीर्ति के उदय से होती है, परंतु तीर्थंकर आदि के तो सारे कर्म नष्ट हो चुके हैं, फिर भी उनकी प्रशंसा गुणगान कैसे होते हैं? अर्थात क्या उनका नाम कर्म अभी नष्ट नहीं हुआ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो अरिहंत भगवान पूर्ण रूप से कर्मों का नाश कर लेते हैं, वे ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते। और रही बात तीर्थंकर भगवंतों की, तो तीर्थंकर भगवान भी जब तक वह अयोग संयोग केवली यानी 13वें 14वें गुणस्थान की अवस्थाओं में होते, उतने समय तक ही उनके पास उन कर्मों की सत्ता हुआ करती। जैसे अरिहंत अवस्था में 4 घातीय कर्मों का नाश कर 4 अघातीय कर्मों की सत्ता उनके पास होती है। यशाकीर्ति नाम कर्म के उदय से वहाँ यश प्राप्त होना, सर्वत्र जयकार होते रहना, ये तो स्वाभाविक रूप से देखने में आता। पर उनके निर्वाण होने के उपरांत यानी सिद्ध बनने के बाद भी जो आज उनका जयकार, उनका नामस्मरण, उनकी प्रशंसा हो रही है, वह उनके नाम कर्म के सत्ता के कारण से नहीं है, अपितु जो उन्होंने विशेष पुरुषार्थ किया, विशेष कार्य किया, उस कार्य की निमित्त से उन व्यक्तियों को पहचाना जा रहा है, ना कि नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म की सत्ता मात्र और मात्र 13वें गुणस्थान तक ही है। आगे 14वें गुणस्थान में भी उस पर पुरुषार्थ करते हुए उसका नाश कर कर ही सिद्धावस्था को प्राप्त किया जाता है, चाहे अरिहंत हो, चाहे सिद्ध भगवान,
तीर्थंकर भगवान क्यों ना हो, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते समय वे कर्मों का नाश कर कर ही सिद्ध बनते हैं। जितने भी सिद्ध आज तक बने हैं उन सभी सिद्धों के सभी कर्मों का नाश हो चुका है। कोई कर्म उनका वर्तमान में उदय में चल नहीं रहा। अगर कर्म सत्ता में है और किसी जीव का उदय कर्मों का चल रहा है तो वो मुक्त हो ही नहीं सकता, वो संसारी ही कहलाएगा। और जितने भी तीर्थंकर भगवान अतीत में भूत में हो चुके हैं वे सभी तीर्थंकर भगवान सभी कर्मों से रहित हो चुके हैं, पर उन्होंने किया गया वह प्रशंसनीय कार्य और प्रशंसनीय कार्य के निमित्त से ही वर्तमान में आज और ये उनका यश या उनका नामस्मरण आदि करते हुए लोग देखने में आते हैं। मात्र तीर्थंकर भगवंतों का ही नहीं और भी ऐसे बहुत सारे लौकिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाले जीव हैं जिनके मृत्यु के उपरांत भी उनका नाम चल रहा है। तो ये एक व्यवहारिक पक्ष है। सिद्धांत की अपेक्षा से कोई कर्मों की सत्ता उनकी बची ही नहीं है, तभी वे मुक्त हुए हैं। और कर्मों से रहित होने के लिए ही उन्होंने यह मार्ग अपनाया है। चाहे वे तीर्थंकर हो, सामान्य केवल अरिहंत भगवान भी क्यों ना हो, उन सबके साथ यही व्यवस्था घटित होती है। कुछ एक तीर्थंकर जैसे भगवान पारसनाथ स्वामी की विशेष महिमा गाई जाती है। लगभग सभी मंदिरों में उन तीर्थंकर पारसनाथ भगवान की प्रतिमाएं भी देखने के लिए मिलती है। ये कोई कर्म के उदय आदि से होने वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से भव्य जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी नमोकार मंत्र 9 बार या 108 बार ही क्यों पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा कोई नियम या बंधन नहीं है कि आपको 9 या 108 बार ही नमोकार पढ़ना है। जिसको समय नहीं है वह अपने समय के अनुसार 1 बार भी नमोकार पढ़ सकता है, 2 बार, 3 बार, 5 बार भी पढ़े, तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पाप नहीं। सामान्य रूप से जिसे कायोत्सर्ग कहा जाता है वहाँ 9 बार नमोकार के साथ शरीर से ममत्व छोड़ने की व्यवस्था के रूप में उसे कायोत्सर्ग सामान्य रूप से कहा जाता है। इसलिए वहाँ सबसे कम 9 बार नमोकार पढ़ने की व्यवस्था है। और माला के रूप में जो 108 बार नमोकार मंत्र आदि पढ़ा जाता है उसके पीछे आचार्य भगवंतों ने और भी अनेक कारण बताए हैं। जैसे जीव प्रतिदिन दिन भर में लगभग 108 बार या 108 प्रकार से पाप करता है। तो 108 प्रकार से पाप किए हुए उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, जो एक माला के रूप में स्वीकार किया जाता है। चाहे माला से फेरे, हाथ के उंगली के सहारे से फेरे, पर ये 108 बार वह जीव पाप करता है। तो दिन भर के 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए 108 बार अधिकतम पढ़ा जाता है। कोई 108 की जगह 208 बार पढ़ता है, 500 बार भी पढ़ता है। तो पुनः ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से उसमें कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है, पर एक संख्या है। 108 पापों से बचने के लिए 108 बार और सामान्य रूप से कायत्सर 9 बार पढ़ने से स्वीकार किया जाता है, इसलिए व्यवस्था है। पर आप अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2, 4, 6, 10 जितनी भी संभव है उतनी बार फेरे। उसमें कोई बंधन, कोई सीमा या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि ऐसा ही करे। कम ज़्यादा करने में आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष, कोई पाप नहीं है। अपनी शक्ति देखते हुए उसे कम अधिक करने में कोई ऐतराज नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उषा सुनील गड़ेकर वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि किल्विश जाति के देव इंद्रपुरी में क्यों नहीं रह सकती। नमोस्तु गुरुवर। आगम में उन वैमानिक देवों में भी बहुत सारे देवों के भेद, देवों के प्रकार बताए। अनेक जाति के, किल्विशिक जाति के, सामानिक, दायसिंचत आदि इन भेदों में से उन सबका रहने का, निवास का एक निश्चित स्थान है।
जैसे पूर्व में नगरों में राजा का रहने का स्थान, राजा के सेवकों का रहने का स्थान, घर परिवार के लोगों का रहने का स्थान, जो दास दासी है उनका स्थान, और उतना ही नहीं, जो नगर आदि किले आदि की साफ सफाई करने वाले निम्न कोटि के जीव, उनके रहने का स्थान भी निर्धारित होता था। बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था स्वर्गों के देवों की भी उनके रहने ठहरने के निमित्त से स्वीकार की जाती। किल्विशिक जाति के देव सामान्य रूप से अच्छे देव नहीं माने जाते, जबकि वे वैमानिक जाति के होने के बावजूद भी जैसे म्लेच्छ कार्य करने वाले यानी नीच कार्य करने वाले मनुष्य होते हैं। लगभग आप वर्तमान में भी कुछ एक नगरों की व्यवस्थाओं को देख लेना, उनके रहने के स्थान नगर के बाहर ही होते थे। आज बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई है। आज अपनी अनुकूलता से व्यक्ति स्थान ग्रहण करता है, रहता है, पर जैसे पूर्व काल में राजा राजवाड़ों की व्यवस्थाएं थी, वहाँ ये जो निम्न कोटि के जीव रहते थे, जो म्लेच्छ कार्य आदि करते थे, उनके रहने के स्थान नगरों के बाहर होते थे, सीमा पे होते थे। बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था ये किल्विशिक जाति के देवों के साथ होती है, जो लड़ना, लड़ाई झगड़े आदि करना आदि के कार्य करते हैं। ऐसे निम्न कोटि के कार्य करने वाले ये किल्विशिक देव कहलाते हैं। और चूँकि वे निम्न कोटि के हैं, नीच देव कहलाते हैं, इस कारण से उनकी रहने की व्यवस्था इंद्रपुरी की बाहर की जाती है। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको ही समीप या राजा के स्वधर्म आदि के पास रहने की व्यवस्था की जाती है। जो ऐसे लोग होते हैं उनको नगरों से बाहर रखा जाता है। और यही व्यवस्था इंद्रपुरी स्वर्गों के भी विमानों की आचार्य भगवंतों ने बताई है। यही आपके लिए सम्यक सो सुखदा सन्नति हर्षुले बासे महाराष्ट्र से अगले से चिन्ह विकल्प। हे गुरुवर नमोस्तु। देवशास्त्र गुरु की विनय वैयावृत्ति हमेशा जीवन में मिलती रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देवशास्त्र गुरु की सेवा, विनय, वैयावृत्ति करने के लिए हमेशा देवशास्त्र गुरु के समीप रहना यह आवश्यक है। और मात्र शरीर से ही देवशास्त्र गुरु के पास नहीं, अपितु तन, मन और भावों के साथ भी अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा हमेशा उनकी विनय, सेवा, वैयावृत्ति आदि करने का मौका मिल सकता है। यूँ देखा जाए तो देव और शास्त्र ये तो हमेशा ही नगरों में विराजमान रहते हैं, मंदिरों में, घर में भी बहुतायत स्थानों पर जिनवाणी मिलती है। कुछ एक स्थानों में चैत्यालय में जिनेंद्र भगवान देव भी दर्शन या सेवा, विनय करने योग्य प्राप्त हो जाते। पर गुरु एक ऐसे अनमोल रत्न के समान है, वह जितना आप उनके निमित्त से उनकी विनय, सेवा, वैयावृत्ति आदि करने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपका मनुष्य जन्म सफल होने की संभावना। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हम अपने नगर में आए हुए साधुओं की, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं। ये तो हर कोई करता है, नगर में आए हुए साधुओं की सेवा। पर जो वर्तमान में हमारे नगर में नहीं है, या हमें कुछ किन्हीं कारणों से जिन गुरुओं से लगाव है, ऐसे उन गुरुओं को समय समय पर उनके विहार आदि स्थानों में, चतुर्मास आदि स्थानों में पहुंचकर पड़घान करना, स्वयं के द्रव्य से दान देना आदि बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। क्योंकि घर में सब जहाँ तैयारियां है, वहाँ तो हर कोई हर कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। पर विहार जैसी ऐसी स्थिति होती है जहाँ श्रावकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनकी सेवा वैयावृत्ति करने का प्रयास करना होगा। पर सेवा वैयावृत्ति का मतलब मात्र देखा सेखी या आगे पीछे होना इतना ही नहीं है। जहाँ जिस समय जैसी आवश्यकता है उस समय उस कार्य को करना। जैसे विहार में आप महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि मुनिराज के निर्विघ्न आहार हम विहार में कराएं, क्योंकि उनको इतना लंबा विहार कराना है।
तो ये विवेक पूर्वक कार्य आपको समझना होगा कि कहाँ किस स्थान पर हमारी उपयोगिता होगी, क्योंकि भीड़ में तो सैकड़ों व्यक्ति मिलते हैं आगे पीछे करने वाले, दिखावे करने वाले, पर जहाँ सही मायने में ज़रूरत होती है ऐसे सही मायनों में स्थानों में पहुंचकर अपनी योग्यता से जो चल सकता है चलते हुए, पुरुष है, बालक है, महिला है, युवा युवतियाँ है, तो अपनी अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार कार्य करते हुए उनकी वैयावृत्ति सेवा करने का प्रयास करें। क्योंकि ये बात विशेष ध्यान रखना, मात्र हाथ पैर दबाना या अन्य कुछ कार्य करना, धन खर्चा करना, इतनी ही सेवा, इतनी ही वैयावृत्ति नहीं है। किस समय पर उनको किस प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता है, क्या कब आवश्यकता है, ये सब कुछ समझना और उनके अनुकूल पुरुषार्थ करना, यही सही मायने में उनकी वैयावृत्ति, विनय और सेवा हो सकती है। इसलिए घर बैठे सेवा वैयावृत्ति करने की जगह या समाज में भीड़ में कार्य करने की जगह जहाँ वास्तव में आवश्यकता है, तीर्थ क्षेत्रों में अधिकांश जहाँ निर्ग्रंथ है वहाँ कोई सेवा करने वाला, चौका लगाने वाला नहीं है, वहाँ जाकर सेवा चौके लगाकर हम कर सकते हैं। विहार आदि में भी ये पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो ये विवेक रखते हुए कार्य करना होगा। जैसी जिसकी शक्ति है वैसे तन मन और धन से सेवा और उनकी अनुकूलता प्रदान करना, यही माँ श्रावकों की वैयावृत्ति है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। वासिम महाराष्ट्र से प्रमोद मानेकर अगले समीचीन विकल्प के लिए। हरदम थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि द्रव्य, तत्व और पदार्थ, जैसे कि जीव को भी जीव द्रव्य कहते हैं, जीव तत्व कहते हैं, जीव पदार्थ कहते हैं। तो द्रव्य का स्वरूप, तत्व का स्वरूप और पदार्थ का स्वरूप जीव पे घटित करके बताइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे अनेकांत दर्शन में, जिन शासन में एक वस्तु को अनेक अपेक्षा से समझा जाता है, अनेक अपेक्षा से कहा जाता है। यहाँ भी यही व्यवस्था है, चाहे जीव हो, अजीव, पुद्गल आदि अन्य भी क्यों न हो, वहाँ भी इसी अनेकांत दृष्टि से निर्णय करने की आवश्यकता है। और अनेकांत दृष्टि, अपेक्षा, अभिप्राय से ही इनमें अंतर है। वास्तविकता में अस्तित्व की दृष्टि से वह सभी एक समान ही है। जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ ये अपेक्षाकृत भेदों से भिन्न भिन्न कहे जाते हैं और उसी कारण से उसमें अंतर है। वस्तु की अपेक्षा से जीव जीव ही है, जो ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग लक्षण से युक्त है, वही जीव द्रव्य कहा जाता है। पर उसको किस अपेक्षा से समझा जा रहा है, तात्कालिक कथन में उसकी उस व्यक्ति का, वक्ता का अभिप्राय क्या है, उस पर निर्भर करता है कि वह उस समय तत्व कहा जा रहा है, द्रव्य कहा जा रहा है कि पदार्थ कहा जा रहा है। जैसे अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व को परिभाषित करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तस्य भावस् तत्व, जो जिसका स्वभाव है उसको उस रूप समझना, जानना, कहना, ये तत्व कहलाता है। तो जीव का जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन, उस स्वभाव की अपेक्षा से जब जीव को कहा जाए, समझा जाएगा, तो वह जीव तत्व कहा जाता है। वही जो द्रव्य का लक्षण आचार्य भगवंतों ने कहा है, उत्पाद व द्रव्योक्तम सत सद्रव्य लक्षण, तो इस अपेक्षा से जब जीव का कथन किया जाता है, जीव को समझा जाता है कि जीव की अनेक पर्याय है, जीव किस प्रकार से उसमें परिणमन करता है, उसमें होने वाला उत्पाद व फिर भी जीव की द्रव्यत्व, पर्याय की द्रव्यत्व आदि आदि रूप जहाँ कथन है, वहाँ उस जीव को द्रव्य कहा जाता है। पुनः ध्यान रखना, आप एक जीव होने पर भी, एक मनुष्य होने पर भी अनेक संबंधों से जैसी आपकी संज्ञाएं बदलती है, बिल्कुल ऐसा ही जीव के साथ, जीव द्रव्य, जीव तत्व और पदार्थ के साथ भी समझने की आवश्यकता है। तो जब वहाँ उत्पाद व द्रव्य की बात आएगी, उत्पाद व द्रव्य की बात आएगी, तो वह द्रव्य कहलाया जाएगा। तस्य भावस् तत्वम की अपेक्षा से तत्व कहलाया जाएगा। और वही जब पर्याय परिणमन की अपेक्षा को साथ लेते हुए उसके अस्तित्व को, यानी परिणमन को पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो पद के साथ उसका अर्थ समय समय पर ग्रहण करना है, वे पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसलिए कहने के लिए
कथनचित इनमें अंतर है, वस्तु की अपेक्षा से, आधार की अपेक्षा से वह एक ही होने पर मात्र अनेकांत दृष्टि, अपेक्षा, अभिप्राय, नय आदि की अपेक्षा से ही इनमें अंतर होता है। यही आपके लिए सम्यक। श्रीमती गुणमाला पाटनी, वासिम महाराष्ट्र से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु 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 महाराज जी। आज हमने चतुर्थ वलय की पूजा करी, विधान में चतुर्थ वलय की पूजा करी जिसमें सब रुद्र का वर्णन आया, तो उसमें नाना मोदित शब्द आया। उसके बाद में थोड़ा जयमाला के भी हमें संक्षेप में उत्तर दी। जयमाला का कुछ अर्थ हमको समझ में नहीं आया। पहली बात तो सिद्ध चक्र विधान के चौथे वलय में 64 रिद्धियों धारी मुनिराजों को अर्घ्य चढ़ाए है, वहाँ किसी प्रकार से नानुमोदित आदि शब्द नहीं है। जो पांचवें वलय में आपने पंचम पूजा में अर्घ्य चढ़ाए है, वहाँ जो कृत कारित अनुमोदना संरंभ समारंभ आरंभ आदि रूप जो मन वचन काय से किए जाने वाले पाप आदि है, उनसे रहित होने वाले जो साक्षात सिद्ध परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा है, उन्हें नमस्कार करते हुए 128 बार वहाँ अर्घ्य चढ़ाए जाते। और उसमें जो शब्द आया है नानुमोदित, वह नानुमोदित नहीं है, अपितु संधि होकर वह नानुमोदित शब्द बना है। न अनुमोदित ऐसा करके वह नानुमोदित शब्द बना है। जहाँ जहाँ आपको वह अनुमोदित मिला है या अन्य भी शब्द मिले हैं, सारंभ, आरंभ या नारंभ, ये शब्द संधि होकर बनकर वो मंत्र बने हैं, उसे पहले ये स्पष्ट समझना होगा। कृत, कारित और अनुमोदना, संरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन और काय, ये जो मैं अभी अभी 108 प्रकार के पापों की बात कर रहा था, ये इनका ही परस्पर में गुना 4 कषायों के साथ करने पर ये 108 प्रकार के पाप बनते। तो इन सब से जो रहित परमात्मा बन चुके हैं, उनके लिए वहाँ पर नमस्कार कहा है। तो उसी अपेक्षा से वहाँ संधि के साथ जो अनुमोदना के साथ नहीं है, या जिनकी अनुमोदना भी इन पापों से रहित हो गई, पापों की अनुमोदना से भी जो रहित हो चुके हैं, यहाँ उस अपेक्षा से ही वहाँ नानुमोदित नानुमोदित ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। नारंभ आदि आदि भी जो शब्द है, वहाँ आप गौर से पढ़ना। और अगर संतलाल जी के पुस्तक से आप पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ तो उनके अर्घों में छंदों में ही उन्होंने बहुत अच्छे से उसके विषय को स्पष्ट किया है। उन हिंदी जो छंद लिखे हैं, उनको समझने का, पढ़ने का गौर से प्रयास करना, क्योंकि चढ़ाते समय तो चढ़ाने की जल्दी होती है। पुनः फुर्सत से आप उसे लेकर बैठे, आपको छंद पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएगा वहाँ क्या कहना चाहते हैं। उस संधि का विच्छेद करके समझ में आएगा, तो वह अर्थ बहुत स्पष्ट हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कल पुनः जिनके प्रश्न पहले से रखे हैं वे समय से उपस्थित हों और अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करें।